नमस्कार। आइए बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है और जब ये सूर्य की उंगली के साथ चिपक जाए तो व्यक्ति भोला भाला सज्जन किस्म का व्यक्ति होता है। परंतु धन के पर्व पर ये दो कट के निशान और जब ये नीचे वाला गैप बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातों में उलझ करके अपने धन का नुकसान कर सकता है। इसलिए उसको संभल करके रहना चाहिए। कभी दूसरों की बातों में नहीं आकर के अपने धन को संगवा करके अपने पास में रखना चाहिए। बात करता हूँ सूर्य की उंगली। ये यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यश मान सम्मान की उंगली और इसमें भी बीच में गैप बने हुए दो ऊपर और नीचे, यानी कुल मिलाकर के ऊपर वाला गैप और ये नीचे वाला गैप, और साथ ही साथ कट के निशान सूर्य की उंगलियों पर, यानी कुल मिलाकर यश मान सम्मान को यदि बात करें तो वो अपने यश और मान सम्मान को आप स्वयं अपनी गलतियों से खो देते हैं। यानी कभी प्रमोशन मिलने का मौका मिला हो या कभी व्यापार में आगे बढ़ने का मौका मिला हो तो दूसरे आदमियों को पहले अपने व्यापार की बात बता करके ऐसा व्यक्ति नुकसान कर लेता है। तो इस बात से आपको सावधान रहना होगा, जिससे आपको किसी भी रूप से आपकी श्रेष्ठता के प्रति कोई उंगली ना उठाए। बात कर लेते हैं इसके बीच में जो उंगलियां हैं, दोनों के बीच में हल्का सा गैप आ रहा है शनि की उंगली के बीच में, यानी कि इस ऐसा व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की अपने अनुकूलता के साथ सेवा नहीं कर पाता। अब शनि की उंगली की बात कर लीजिए। शनि की उंगली पर जब तक ये कट मौजूद रहेंगे तब तक यदि आप किसी को भी पैसा देते रहेंगे तो वो व्यक्ति आपके जीवन में आपका पैसा मुश्किल से लौटाएगा या लौटाएगा ही नहीं। इस प्रकार के इंडिकेशन, और ऐसा व्यक्ति अपने भोलेपन के कारण अपना धन लुटा करके बहुत पछताता है। तो जरा सावधान रहना है। अब बात करते हैं यहाँ बृहस्पति की उंगली की। ये यश मान सम्मान के साथ साथ पारिवारिक संबंधों के लिए जानी जाती है और बीच में जब इतना बड़ा गैप और छेद बन जाए तो व्यक्ति पैसा रोक ही नहीं पाता अपने आप में। यहाँ इस प्रकार को दिखलाने वाला ये बहुत बड़ा गैप, ये अच्छा इंडिकेशंस नहीं होता, ये बहुत अशुभ चिन्ह माना जाता है। लेकिन बार बार ये तीन गैप हाथ उंगलियों के बीच में आए, हर उंगलियों के बीच में, और तीनों के तीनों धर्म पर हैं, यानी ज्ञान से बुद्धि से धन का बेकार करना, अपने जोश में आकर खर्ब करना, गलत निर्णय लेकर के खर्ब करना। तो यहाँ ये इंडिकेशंस बहुत ख़राब रूप से आपके हाथ के अंदर मिले। अब बात करते हैं हम आपके बुध के पर्व की। बुध के पर्व पर जिस समय खड़ी रेखाएं नहीं मिलती हैं, पर्वत पर जब खड़ी रेखा नहीं मिलना, ये अपने आप में अच्छा इंडिकेशंस नहीं होता। यानी बुद्धि से सही समय पर सही निर्णय ना लेना, बुद्धि से सही समय पर सही निर्णय ना लेना। अगर ऐसी रेखाएं खड़ी नहीं होंगी, पर्वत सपाट होगा, यानी कि आप स्वयं अपनी बुद्धि से सही निर्णय न लेकर के अपना आर्थिक नुकसान करते हैं, क्योंकि ये धन का पर्व भी है। साथ ही साथ व्यक्ति से संतान भी रुष्ट हो जाती है। कई बार तो मैंने ऐसे व्यक्तियों को संतान में पुत्र की कमी को भी देखा, बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा सूर्य पर्वत की। सूर्य का पर्व यश और सम्मान के लिए जाना जाता है और यहाँ पर यदि देखें तो ये ठीक ठाक स्थिति है, अपने आप में ज़्यादा खराब तो नहीं है। बस ये है कि अपना मान सम्मान आप बचाए रखते हैं। परंतु इस प्रकार की यहाँ सूर्य पर्व से यहाँ जाकर के और धन पर्व के लिए रेखा का निकलना, ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशंस है। यानी कुछ बुध पर्व और कुछ सूर्य पर्व, यानी भाग दौड़ के द्वारा व्यक्ति जब बृहस्पति पर्वत को देखने लगे तो आप ऐसा व्यक्ति दान पुण्य में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। तो ऐसा कह सकते हैं, तीर्थ यात्राओं के प्रति रुझान अच्छा होता है, ऐसा कह सकते हैं। आइए बात करता हूँ एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व, धन का पर्व। आज ही मैं आपको सावधान कर देता हूँ, 55 वर्ष के बाद आपको यहाँ यदि मैं देखूँ तो जो धन के आगमन है उनमें कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो कृपया करके आप आगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रेखा ना हो सकता और अच्छी रेखाएं बन जाएं आपके जीवन में बाद में, तो उसके लिए मैं कुछ उपाय बता दूंगा तो बन भी जाएंगी। तो यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि अपने पैसे को थोड़ा बचा करके चलिए आप। अब बात करेंगे बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व जहाँ अच्छा नहीं है, कुल मिलाकर के ठीक सामान्य स्थिति में है। जब ऐसे स्थिति में होता है तो व्यक्ति के पास अच्छे साधन नहीं होते, साथ ही साथ मकान बनाने में व्यक्ति को काफ़ी देरी का सामना करना पड़ता है।
अब बात करूंगा मैं इसके बाद में आपकी सीधा सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और शुरू से लेकर आखिर तक हृदय रेखा आपकी बहुत ही ज़्यादा बल खा करके चल रही है। जब हृदय रेखा इतनी बल खा करके हाथ के अंदर चलती है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता, साथ ही साथ कुल मिलाकर के पत्नी का स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं रहता। और इससे निकल कर के जब मंगल रेखा को रेखा चली जाए तो पत्नी के साथ विवाद भी बहुत रहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों को भी, झगड़े को भी दर्शाने वाली ये रेखा आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। तो आपको बहुत ध्यान करना पड़ेगा अपनी सेहत का और पत्नी से विवादों से बचने का। अब बात करता हूँ मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं बहुत सारी यहाँ पर मौजूद है। यानी मंगल पर्वत किसी व्यक्ति का जब खड़ा होता है तो ज़मीनों से लाभ नहीं मिलता, साथ ही साथ मकान मुश्किल से बनता है। तो यहाँ एक दूसरे को काट करके रेखा पर्वत बहुत बुरी तरीके से पीड़ित, साथ ही साथ मेहनत का फल का लाभ नहीं मिलता। संघर्ष बहुत करते हैं आप, हिम्मत बहुत करते हैं, इतनी सारी रेखा हैं, मेहनत की कोई कसर नहीं है, मेहनत कसरत करते हैं, लेकिन मेहनत का फल जाके आप कुएं में डालिए आए तो उसका क्या फल, तो वो फल आपको नहीं मिल रहा। इस प्रकार को दिखाने वाली रेखा है। द्वितीय मंगल पर्वत किसी भी प्रकार झगड़े का नहीं, झंझट का नहीं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का चिन्ह झगड़े झंझट के आपके हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। अब मैं बात करूंगा आपकी बुद्धि रेखा की। देखिए बुद्धि रेखा और कितनी यहाँ जाकर के लगभग आप ये देखिए कि शुरू से लेकर लगभग 32वें वर्ष के बाद आपकी भाग्य का उदय हुआ। उससे पहले कितने संघर्ष आपने करे हैं यह आपकी रेखा बता रही है। परंतु इस बुद्धि रेखाओं को इतनी सारी रेखाओं ने काट रखा है यहाँ पर कि बुद्ध गलत निर्णय के कारण आपके जीवन के अंदर इतने सारी रेखाएं काट करके और यहाँ टूट करके चलना, ये व्यक्ति के गलत निर्णयों से व्यक्ति को धन हानि के दिखलाने वाली यहाँ पर रेखाएं हैं। तो कुल मिलाकर राहु रेखाएं बहुत काट रही हैं, गलत निर्णय बहुत ले रहे हैं, इसके कारण ये रेखाएं हाथ में बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है ये सारी उम्र बनी रहेंगी। यदि आप नियंत्रित रूप से पूजा करने लगेंगे ये रेखा भी सही हो जाएगी और धन की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। आपका ये वाला पर्वत भी यहाँ पर काफ़ी पीड़ित नज़र आ रहा है। जब इस प्रकार से पर्वत पीड़ित होता है तो व्यक्ति ऐसा भी होता है कई बार कि स्वयं कर्ज लेकर के रहता है, बैंक से ले या किसी चीज़ से, और दूसरों की भलाई में लगे रहता है। तो ये अपने आप में आपका भी पीड़ित पर्व है, आप पर भी कर्ज के निशान यहाँ पर नज़र आते हैं। अब बात करूँगा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और यहाँ चंद्र पर्वत से एक रेखा ये निकल करके आ रही है। नीचे के चंद्र पर्वत से जब भी रेखा निकलती है तो व्यक्ति में कोई ना कोई बुराई होती है। यानी कि कई बार नशेड़ी भी देखा जाता है व्यक्ति, कई बार ड्रिंकर भी देखा जाता है व्यक्ति, कई बार जुआरी भी हो जाता है, सट्टेबाज भी हो जाता है, गलत संगत में भी बैठता है। तो इससे थोड़ा सा बचना है। साथ ही साथ इसका लाभ उठा सकते हैं आप दूर स्थानों से व्यापार करके। तो दूर स्थानों से व्यापार भी इससे व्यक्ति उठा जाता है। आपकी व्यापारिक रेखाएं बहुत टूट करके चल रही हैं। जब इस प्रकार की व्यापारिक रेखाएं इतनी टूट करके चलती हैं तो व्यक्ति में जीवन में व्यापार में उठान कई बार उठक पटक होती रहती है। इस प्रकार को दिखलाने वाली पर्वत शुक्र पर्वत से भी निकल रही है। तो व्यापार करने की अच्छी खासी रेखा होने के बाद भी पूरा लाभ आप उसका नहीं उठा पाते, और वो है आपकी बुद्धि रेखा का गलत निर्णय लेना। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा की। ये देखिए भाग्य रेखा, और इस भाग्य रेखा को भी कितनी सारी रेखाओं ने काटा हुआ है। यानी कुल मिलाकर के जब मैं आपके 47 पर पहुँचता हूँ तो 47वें वर्ष तक भी रेखाओं ने काट रखा है। पीछे 37 वर्ष से लेकर लगभग और 46 वर्ष तक काफ़ी ठीक रहा, ये 47 में फिर काटा। तो इस 47वें वर्ष में फिर काट रही है रेखा, और उसके बाद भी छोटी छोटी कटिंग्स और भी हैं। यानी आगे भी आपको सावधानी बरतनी होगी, वरन्यथा आपको फिर आपका पैसा डूबने के संकेत पूरी तरीके से हाथ के अंदर बने हुए हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपके सवाल लूँ इससे पहले मैं शुक्र पर्वत को बता देता हूँ। शुक्र पर्वत सुख साधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखता हूँ तो शुक्र पर्वत ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर के बहुत सारी रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं, भाग दौड़ करवा रही हैं। पत्नी का भी हो सकता है कुछ सहयोग मिलता हो, ऐसा भी दिखलाई देता है। तो भाग दौड़ करने के बाद सामान्य रूप से जो संसाधन है वो आपके पास में बने हुए हैं। आयु रेखा मैं आपकी बाद में बताऊँगा, इससे पहले आपके सवालों का जवाब। आपने कहा पैसा मेरे पास रुकता नहीं है, आता तो है पर इधर उधर हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, आपके हाथ की रेखाएं बता रही हैं, और आगे भी आप इधर उधर करते रहेंगे, ऐसे भी संकेत अभी हाथ में है। तो कृपया करके उनसे आपको बचना है। मैं कुछ उपाय भी बताने वाला हूं आपको।
घर बनाना चाहता हूँ पर नहीं बना पा रहा हूँ, कब तक बनेगा घर। तो घर बनाने के लिए जब आप रेखाओं को अनुकूल रहने देंगे तभी तो। वैसे 51वें वर्ष के बाद में आपका मकान बनने का योग हाथ में दिख रहा है। बुढ़ापा कैसा बीतेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। चलिए, स्वास्थ्य को तो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी तो यहाँ पर हृदय रेखा से देखा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और बुढ़ापे के लिए जहाँ तक आपने पूछा है तो सामान्य स्थिति है आपकी, कोई इतना खराब नहीं है, पर रोगों की थोड़ा मुझे चिंता ज़रूर है। उनसे मैं बचा दूंगा आपको रोग के उपाय बता करके। मैं कोई नया काम शुरू करूं या पहले का ही काम करता हूं, बस मेहरबानी करिएगा, कोई नया काम और न मत कीजिएगा। नया काम कर लेंगे तो और अपने आप पर एक नई मुसीबत ले लेंगे। तो कृपया करके कोई नया काम और ना जोड़ें, जो पहला काम है उसे ही करते रहिएगा। अमीर बनने के योग कब और कैसे बनेंगे। ये अमीर बनने वाले योग का हाथ नहीं है। जो आपकी स्थिति आज है वही स्थिति आपकी आने वाले जीवन भर, वही स्थिति आपकी लगभग उन्हीं संसाधनों के साथ आपकी रहने वाली है। हाँ, संतान अगर आपकी कुछ पलट दे तो वो एक अलग बात है। तो वो अमीर बनने के गरीब नहीं, ये गरीब का हाथ नहीं दिख रहा हूँ, ये खराब आदमी का हाथ नहीं दिख रहा हूँ। तो कृपया करके ऐसा ना समझें कि ये गरीब का हाथ है। तो बस संसाधन जो है उनको आप संभाल करके रखें, इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। घर परिवार का माहौल कैसे रहेगा। आपकी स्थिति के अनुसार घर परिवार का माहौल शांत नहीं रहता होगा, क्योंकि हृदय रेखा में इतना सब कुछ होना आपको रोगी बना सकता है, पत्नी को रोगी बना सकता है, पत्नी के साथ व्यावहारिक रिश्तों में खटाव पैदा कर सकता है, गलत निर्णय के कारण घर में कलेश रख सकता है। ये सब चीज़ें आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो आपको स्वयं रखना है अपने घर की शांति को, तो उसके लिए आपको गलत निर्णय रुकने होंगे। आइए आयु रेखा की बात कर लो। आयु रेखा, और ये देखिए यहाँ आपको कवरेज रेखा के रूप में कई रेखा मिलेगी, इसके साथ में कवरेज रेखा है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता है आपके अंदर। और आयु रेखा बात करते हैं तो 75-76 वर्ष की तो आयु भी आपके हाथ के अंदर है। तो कुल मिलाकर के यहाँ रोग की चिंता मुझे ज़रूर है। हाथ के अंदर आयु रेखा में भी लगातार रोग है, हृदय रेखा में भी लगातार रोग है, मंगल पर्वत भी काफ़ी पीड़ित है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का, इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो बस आपको यह उपाय बताने वाला हूँ, उपाय करें, फिर आपके जीवन में आप सही डिसीजन लेंगे और उन्नति भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ, अगर कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो पुखराज पहन सकते हैं, यदि पहन रखा है तो बहुत ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपको क्या करना है रोज़ाना। देखिए, धन की देवी को प्रसन्न कर लीजिए। आप रोज़ाना अर्गला स्रोत्र पढ़िए तो धन की आवक तेज हो जाएगी। और धन की देवी को जब आह्वान करेंगे तो उनसे ये भी कह दीजिएगा पूजा के बाद में कि हे माँ, आप मेरे पास आकर रहें, आप कहीं ना जाएं, तो ऐसा भी कह लें। साथ ही साथ देवी कवच पढ़ेंगे तो सारी ही चीज़ें आपकी संपूर्ण हो जाएंगी। रोगों से छुटकारा मिलेगा, घर में शांति भी रहेगी, धन भी रुकेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी और सभी सीख से संपूर्णता प्राप्त होगी। अच्छी रेखाएं बननी शुरू हो जाएंगी, खराब रेखाएं मिट जाएंगी। बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए। नमस्कार।